इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। आपको जैसे पता है, हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। तो आज हम 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए थे उसको आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या था? डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या था? डिवीज़न ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ये कहता है कि आपको सारा काम एक साथ नहीं करना, सारे काम को छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर दीजिए और उन लोगों को काम बांटिए जो कि उस काम में क्वालिफिकेशन हो, जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, एक्सपीरियंस हो, ताकि एक बंदा एक काम करे। और जब एक बंदा एक काम बार बार करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, उस चीज़ का वो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो इसलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको काम को बांटना है ताकि एक बंदा एक काम करे और उसमें एक्सपर्ट बन जाए, स्पेशलिस्ट हो जाए। दूसरा प्रिंसिपल आता है हेनरी फ्योल का, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी क्या होती है? पावर टू टेक डिसीजन, कोई डिसीजन लेने की पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो ऑब्लिगेशन है, आपको जो जॉब असाइन करी गई है, यानी कि जो आपको काम करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्योल ये कहता है कि अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी तो वो मिसयूज़ कर सकता है उसका, और अथॉरिटी कम दे दी तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा उसके अंदर। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए हमेशा। फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आप कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, कमिटमेंट, इन सबको फॉलो करो। आपको इस तरह से कंपनी में बनाना है कि कंपनी में सारे लोग रूल्स, रेगुलेशन, हर चीज़ को फॉलो करें, और एक पेनल्टी वाला सिस्टम में लगाओ कि अगर नहीं फॉलो करते तो पेनल्टी लगनी चाहिए। फ्योल ये कहता है कि डिसिप्लिन सुपीरियर लेवल से लेकर सबऑर्डिनेट तक दोनों में होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ने कोई ना डिसिप्लिन मिस करा तो कंपनी में सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होगा और वेस्टेज ज़्यादा होगी। फिर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस, क्योंकि दो बंदों से अगर ऑर्डर मिलते हैं तो कन्फ्लिक्ट, एक तो दो बॉस के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और दूसरा एम्प्लॉय भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसकी बात मानूं या इसकी बात मानूं, और वो फिर वो ब्लेम भी करने लग जाएगा। जिम्मेदारी वो खुद की नहीं लेगा, वो ब्लेम करेगा कि इसकी वजह से हुआ, इस बॉस की वजह से हुआ, इस बॉस की वजह से हुआ। समझ लो? तो एक बॉस के, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब होता है वन हेड वन प्लान। आपने जितने भी कंपनी में डिपार्टमेंट बनाए हैं उस डिपार्टमेंट के पास सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए और उसके ऊपर हेड एक ही होना चाहिए। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन काम होना चाहिए और प्रोडक्शन मैनेजर ही इसका हेड होना चाहिए, ताकि एक एक बंदा, हर एक डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करे। हर एक बंदा जब एक डायरेक्शन में काम करेगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन बनेगा और ओवरलैपिंग और वेस्टेज, डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा एक काम कर रहा है और डायरेक्शन एक ही हो जाएगी फिर, क्योंकि एक ही काम कर रहा है तो एक ही गोल की तरफ बढ़ेगी। ठीक है सर। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी कंपनी में आपने कोई भी काम करना है तो अपने इंटरेस्ट को नीचे रख के कंपनी का इंटरेस्ट ऊपर रखो, ताकि आपको कंपनी का फायदा सोचना है। जो भी डिसीजन लेने कंपनी में, जो भी कुछ करना है वो कंपनी के हिसाब से करना है, अपनी कंपनी का नुकसान नहीं करना अपने फायदे के चक्कर में। ठीक है ना? और रेम्यूनरेशन मतलब कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उनको सैलरी, वेजेस जो भी दे रहे हो वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, जितना वो डिज़र्व करता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, ताकि वो एक प्रॉपर लिविंग जी पाए। बट इसे ये करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, और भी लॉज है, गवर्नमेंट का ध्यान, गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, वो सब चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। स्केलर चेन, यानी कि एक चेन ऑफ कमांड बनाओ, मतलब कि एक हाईएस्ट रैंक से लोअर रैंक तक कैसे बात करनी है आपने, ऊपर से ऑर्डर फ्लो कैसे होंगे, वो चेन ऑफ कमांड स्केलर चेन बोलते हैं। जैसे कि ए ने बी को बताएगा, बी सी को, फिर डी को। लेकिन स्केलर चेन में फ्योल ने एक और चीज़ क्या रखी है कि आप अगर एक स्केलर चेन को फॉलो कर रहे हो बट आपको लगता है कि सेम डिपार्टमेंट में आप डायरेक्ट अर्जेंटली बात करनी है आपने किसी से, तो आप स्केलर चेन की फॉलो करने के बजाय बीच में एक डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता है, उसका नाम है गैंग प्लान।
कि एक इस तरह से बात करने की बजाय एक मैसेज यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो ऐसे पहुँचाने के बजाय आप सीधा ऐसे पहुँचा सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड गैंग प्लैंक। ठीक है, ओके सर। फिर आता है हमारा इनिशिएटिव, यानी कि मौका देना। एम्प्लॉयज़ को मौका दो, भाई सजेशन लेना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, एम्प्लॉय को मौका दो, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करो, ताकि एम्प्लॉय अपने आइडियाज़, अपने सजेशन, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस दे सके। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को एक जगह टॉप लेवल पे रोक देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट द टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल तक बांट देना पावर को। लेकिन फ्योल कहता है कि भैया पूरा डिसेंट्रलाइजेशन गलत है और पूरा सेंट्रलाइजेशन भी गलत है, दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। हाँ, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कंपनी अगर छोटी है तो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो, बड़ी कंपनी लार्ज है तो डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। सारी पावर नहीं बांटनी और ना रोकनी है। ठीक है सर, ओके सर। एक और प्रिंसिपल आता है इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। मतलब कि पर्सोनल यानी कि एम्प्लॉयज़ को जो टेन्योर है, यानी कि जो टाइम पीरियड है, वो लंबा होना चाहिए कंपनी के अंदर। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको फ्रीक्वेंटली कंपनी में किसी को बाहर नहीं निकालना, ना ही ट्रांसफ़र करना है। आपको कंपनी में एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो कंपनी में टिक के काम कर सके। ये ना हो कि कभी उसको निकाल रहे हैं, कभी नए बंदे को भर्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कॉस्ट भी लगती है और नया बंदा जल्दी से एडजस्ट भी नहीं कर पाता। आपको कंपनी में एम्प्लॉयज़ को लंबे समय तक टिका के रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। इक्विटी, भाई इक्विटी का मतलब आपको बताइए, इक्वल ट्रीटमेंट देना सभी एम्प्लॉयज़ को, कोई भेदभाव नहीं करना है आपने। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ठीक है, जेंडर, नेशनैलिटी, रेस, कलर, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। ये नहीं कि ये तो मेरा मैं फेवर कर रहा हूँ, ये तो चलो भाई काला है इसको ऐसा करेंगे, गोरा है तो ना, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। क्लियर हो रही बात? वेरी गुड। ठीक है सर, ओके सर। एक और है, उसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एवरीथिंग एंड एवरीवन हैव अ फिक्स प्लेस। सब चीज़ों का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, चाहे वो मैन है चाहे वो मटेरियल है, ताकि हमें अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। भाई मुझे पता होना चाहिए स्टेशनरी यहाँ पड़ी है, उसका कैबिन यहाँ है, ये सामान यहाँ पर है, ये सामान यहाँ पर है, समझ लो। और लास्ट है हमारा एस्पिरेट डी कॉप्स। इसको बोलते हैं टीम स्पिरिट, मतलब कि आपको टीम के साथ काम करना है, ग्रुप एफर्ट, कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजर को कभी भी आई का इस्तेमाल नहीं करना, उसको रिप्लेस करके वी का इस्तेमाल करना है। ये नहीं बोलना कि मैंने काम अच्छा से किया, हमने काम अच्छे से किया, तो इससे ग्रुप में एक टीम भावना आती है जिससे वो अच्छे से काम करते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही जल्दी से शॉर्ट मैनर में 14 प्रिंसिपल समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, उन लोगों को शेयर करिए जो फटाफट समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।